नहीं होता। उस समय मैया जानकी ने कहा कि तुम्हारे तलवार का इंतजार कर रहा है। और जिस समय राक्षस राज रावण मैया जानकी को मारना चाहा, उस समय मैया जानकी ने पृथ्वी से एक तिनके को उठाया और उठा करके मैया जानकी ने आगे रख दिया। और मैया जानकी ने कहा यदि तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम इस तिनके को क्रॉस करो। उस समय मैया जानकी ने जब तृण को उठाया, बाबा की लेखनी उठी और बाबा ने लिख दिया कि तृणधारी ओटा कहते बाय दे असुमिया वाधा पाती परम सने। और निवेदन करूं, आप लोग भी कहेंगे कि सीता जी का भाई ये तृण कैसे हो गया। निवेदन करूं, सीता जी की उत्पत्ति हुई है पृथ्वी से, सीता जी की उत्पत्ति पृथ्वी से हुई है और त्रिनके का भी उत्पत्ति पृथ्वी से हुआ। और तृण है पुल्लिंग और सीता है स्त्रीलिंग। एक ही धरती से पैदा होने वाले दोनों आपस में भाई और बहन होते हैं। जिस समय मैया जानकी को नहीं मार पाया, तब रावण ने कहा कि मास दिवस महू और कहा न माना तो मैं मारब और काढ़े कृपाना। यदि सीता तुम 1 महीने की अवधि मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि 1 महीने में तुम हमारे बात को नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें इसी तलवार से मार दूंगा। और 1 महीने की अवधि दे करके और राक्षस राज रावण वहां से चला गया। और जब रावण चला गया न, तो वहीं पास में थी मंदोदरी। और मंदोदरी आकर के सीता जी के चरणों में प्रणाम करने लगी। और जब सीता जी के चरणों में प्रणाम करने लगी ना, तो सीता जी ने कहा कि अरे आप तो लंका की रानी हो, आप क्यों प्रणाम कर रही हो। उस समय मंदोदरी ने कहा कि जतन तो अनेक किया काम के पुजारी ने, लेकिन एक बार बिलो की नहीं जाना का दुलारी ने। मंदोदरी ने कहा कि हमारा जो पति था रावण ना, वो तमाम प्रकार का प्रलोभन सीता तुमको दिया, लेकिन फिर भी तुमने एक बार रावण की तरफ नहीं देखा। मंदोदरी ने कहा कि जतन तो अनेक किया काम के पुजारी ने, लेकिन एक बार बिलो की नहीं जनक दुलारी ने। तो रावण की ऋणी नहीं सीता की ऋणी हूँ मैं, क्योंकि मेरी तो लाज बचाई जनक दुलारी ने। मंदोदरी ने कहा कि सीता यदि तुम एक बार रावण की तरफ देख दी होती ना, तो ये मंदोदरी अब तक रानी नहीं नौकरानी बन गई होती। यदि ये मंदोदरी आज रानी बनी है तो ये रावण की कृपा नहीं है, ये सीता तुम्हारी कृपा है। और मैं भी तुम्हें वचन दे रही हूँ कि जब तक तुम लंका में रहोगी तब तक तुम्हारा कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। और मंदोदरी जब कह करके चली गई, इधर मैया जानकी सोचने लगी, सीता जी सोचने लगी कि 1 महीने की अवधि देकर के रावण गया है, यदि मैं उसके बात को नहीं मानूंगी तो वो मार देगा। तो इस पापी के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं कोई उपाय कर लूं और उसी में जल करके मर जाऊं। अब मैया जानकी सोचने लगी कि मैं क्या करूं। उस समय मैया जानकी ने वहां उस अशोक वाटिका में जो सूखी सूखी लकड़ियां गिरी थी, उस लकड़ी को इकट्ठा करने लगी और इकट्ठा करके चीता बनाने लगी। और चीता बनाई, और जब चीता बनाई ना, और चीता बना करके मैया सीता ने त्रिजटा से कहा कि हे त्रिजटा, थोड़ा सा अग्नि का प्रबंध कर दो और ये चीता की आग प्रज्वलित हो जाए और उसी में मैं जल करके मर जाऊं। जिस समय मैया जानकी ने
जिस समय मैया जानकी ने त्रिटा से कहा कि हे त्रिटा थोड़ा अग्नि का प्रबंध कर दो, उस समय त्रिटा ने कहा कि निसिनाया नाला मिली असुन सुकुमारी अयस कही सो निज अभवन सिधारी। उस समय त्रिटा ने कहा कि देवी इस समय रात्रि हो गई है और रात्रि कालीन वेला में अग्नि नहीं मिलेगी। यह कह करके त्रिटा अपने घर को चली गई। इधर मैया जानकी सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे मरूं। उस समय मैया जानकी की दृष्टि आकाश मंडल में गई और आकाश में तारे जगमगा रहे थे। उस समय मैया जानकी ने तारों से कहा कि अरे आप लोग आकाश मंडल में तो जगमगा रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाता जिसमें जल करके मर जाती। मैया सीता ने कहा कि देखिए तब प्रगट और गगन अंगारा तो यवनी न आवत आ एक उतारा। उस समय मैया जानकी ने कहा कि कोई पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाता और मैं उसी में जल करके मर जाती। फिर जाकर के मैया सीता की दृष्टि अशोक पर पड़ी और मैया सीता ने अशोक से कहा, मैया जानकी ने कहा कि अरे अशोक, आपका नाम अशोक है और अशोक का अर्थ होता है जहाँ शोक न हो। एक संत ने बड़ा सुंदर कल्पना किया कि मैया जानकी ने अशोक से कहा, क्या कहा कि नाम तोहार अशोक है और काहे शोक में हम डूबावत बाटा आ तोहरे तटवास करी और उपवासल बाटी सतावत बाटा और नाव ई डूब चाहे मजधार में तो तू पार न काहे लगावत बाटा। ऐसा न्यूठुर तू भैया कि ऊपरों से नया गिरावत बाटा। मैया जानकी ने कहा कि भैया आप क्यों नहीं एक अग्नि का अंगारा गिरा देते। उस समय सीता जी ने कहा कि सुनहु विनय मम विटपय शोका और सत्य नाम करु हरु मम शोका। उस समय जब मैया जानकी कह रही थी तो हमारे हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष पर बैठ कर के देख रहे थे। अब हनुमान जी महाराज सोच रहे थे कि आज हमारी मैया एक अग्नि के लिए रो रही है लेकिन अग्नि नहीं मिल रहा है। उस समय हनुमान जी महाराज ने वही संकल्प किया। हनुमान जी ने कहा कि दुनिया में 3 प्रकार की अग्नियां होती हैं और मैं तीनों प्रकार की अग्नि को इकट्ठा करूंगा। हनुमान जी ने कहा कि अपन जठर याग बड़ बागी सागरक और बन क दवागी आगी आगी में मिलाए देव और ये हरो से आगी रहे वो हरो से आगी रहे और आगी बीच अगिया में अगिया लगाए देव और कहल पवन सुत ये तनो पनाही मिली और तो सूरज के तोड़ ताड़ फिर से गिराए देव और माई मोरी एक अंगारा के बदे रोए देलू तो काल सारी नगरी में अगिया लगाए देव। हनुमान जी ने संकल्प किया कि मैया आज एक आग के लिए रो रही हो ना, तो मैं संकल्प कर रहा हूँ कि कल मैं पूरे लंका को आग से जला दूंगा। इधर हमारे हनुमान जी महाराज बैठे हैं, मैया जानकी जलने जा रही है, मरने जा रही है। उस समय भगवान श्री राम की प्रेरणा हुई और राम जी ने कहा कि हे हनुमान, सीता जलने जा रही है, तुम क्या कर रहे हो। उस समय हनुमान जी ने कहा कि प्रभु हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हनुमान जी महाराज बस बैठे हैं कि तारु पल्लव मह रहा लुकाई
तो करही विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार कर रहे हैं। उस समय भगवान श्री राम की प्रेरणा हुई और राम जी ने कहा कि हनुमान, इस समय तुम सीता को राम कथा सुनाओ, और सीता को जब तुम राम कथा सुनाओगे ना तो सीता का जो दुख है वो दूर हो जाएगा। उस समय हनुमान जी महाराज ने राम कथा प्रारंभ कर दिया कि रामचंद्र गुण अपर नहीं लागा, तो सुनता ही सीता और कर दुख भागा। जब राम कथा को हनुमान जी महाराज सुनाने लगे ना तो सीता जी का दुख गया नहीं बल्कि भाग गया। और निवेदन करूं, जाने और भागने में अंतर है। जैसे हम आपके घर आए हुए हैं, आपको बता करके यदि हम जाएंगे तो पुनः कभी आ सकते हैं, लेकिन जब आपको बताए न और 12 बजे रात को यहाँ से चले जाए तो फिर हम दोबारा आने वाले नहीं हैं, क्योंकि व्यक्ति भागता है विषम परिस्थिति में। हनुमान जी ने जब राम कथा सुनाया तो सीता जी का दुख गया नहीं बल्कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, असुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भाग गया। और निवेदन करूं, इसलिए घर में लगी आग को फायर ब्रिगेड बुझा सकती है। यदि किसी घर में आग लग जाए ना तो फायर ब्रिगेड की मदद से हम और आप आग को बुझा सकते हैं, आग पे काबू पा सकते हैं। लेकिन घर वालों में जो आग लग जाती है, जिसके मन में शांति नहीं है, संतोष नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, त्याग नहीं